हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स के बारे में। अभी इंडियन मार्केट में दो क्रीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड आता है। एक का नाम है ग्लाइको 6 एंड दूसरी का नाम है ग्लाइको 12। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके नाम के पीछे 6 एंड 12 लगा हुआ है। तो ये इस क्रीम के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड के एक परसेंटेज को दर्शाता है। जैसे कि ग्लाइको 6 की जब हम बात करें तो इसके अंदर आपको 6% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। ग्लाइको 12 में आपको 12% ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। इन ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के बारे में हम सारी डिटेल में आज जानेंगे, क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे आपको इसे लगाना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के बारे में जानना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं आज मुझे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा बाकी कंटेंट कैसा होगा। मैं बहुत साइंटिफिकली एंड बहुत ही लेमन्स टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड एज अ मॉलिक्यूल क्या होता है और इसे कहां से ड्राइव किया जाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड को दोस्तों मोस्टली शुगर केन के जूस से ड्राइव किया जाता है। शुगर केन गन्ना आपको सभी को पता होगा, बहुत फैमिलियर सी चीज है। तो ये शुगर केन है दोस्तों, उसके जो जूस है उससे ग्लाइकोलिक एसिड को जो है ड्राइव किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है एक तरह का AHA होता है, जिसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। एंड इसका जो नेचर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एक तरह का माइल्ड एसिड है जिसका pH 6 के अराउंड होता है। तो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। आपको पता, अगर आपको पीएच के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो 7 तो एकदम न्यूट्रल होता है जो पानी का पीएच होता है, तो 6 के आसपास होता है इसका पीएच, बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। सबसे अच्छी बात है ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अब एक्सफोलिएट करने का मतलब क्या होता है? एक्सफोलिएट करने का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे ये आपकी स्किन है। अब आपकी जो स्किन है दोस्तों, ये आपको तो लग रहा है कि बस एक लेयर है आपने खींची, लेकिन मेजरली वैसे तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जिनके नाम है डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। लेकिन इस स्किन के ऊपर भी बहुत सारी स्किन सेल्स की लेयर्स होती हैं। आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो ये जो डस्ट एंड डर्ट है आपकी स्किन के ऊपर जमती जाती है। तो अगर आपकी स्किन केयर रूटीन में अच्छा खासा एक्सफोलिएशन नहीं है तो ये जो लेयर है ये जमती जाती है, जिससे कि आपकी जो स्किन का नेचुरल कलर है वो दबने लगता है, स्किन डल होने लगती है, स्किन की जो ब्राइटनेस होती है वो चली जाती है। अब ग्लाइकोलिक एसिड क्या काम करता है? ग्लाइकोलिक एसिड जैसे आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उन लेयर्स को जो है एक्सफोलिएट करना स्टार्ट करता है। क्या एक्सफोलिएट का मतलब होता है? उन्हें हटाना, परत दर परत उन्हें हटाता है। प्रोसेस को हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं। एक्सफोलिएशन भी दोस्तों दो तरीके का होता है, एक केमिकल एक्सफोलिएशन होता है और एक होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि आप अपने फेस को रगड़ के फेशियल्स वगैरह करा के वैसे करते हो। जो आप फेस वॉश करते हो डेली, वो भी एक तरह का जो है केमिकल प्लस फिजिकल एक्सफोलिएशन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन जो क्रीम्स है वहां पर आप सिर्फ केमिकल एक्सफोलिएशन का फायदा उठाते हैं। कैसे? यहाँ पर आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स को लगा लिया और आपने कुछ नहीं किया, कोई रगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, जस्ट मर्ज किया और आपने पूरी रात उसे अपने फेस पे छोड़ दिया। जब आप सुबह उठते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन की लेयर है वो थोड़ी सी आपको लगेगा कि पील ऑफ हो गई है, हल्की सी व्हाइटिश सी पपड़ी निकलेगी स्किन से, तो उसे एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड इस तरीके से काम करता है। तो जैसे जैसे आपकी जो स्किन है वो उसके ऊपर से गंदगी, डस्ट एंड डर्ट वाली लेयर हटती जाती है तो नई स्किन की लेयर आती जाती है। और जितना अच्छे से एक्सफोलिएशन होगा, नीचे की जो स्किन आएगी वो हमेशा फ्रेश होगी, डार्क स्पॉट्स फ्री होगी, उसके अंदर एक ल्यूमिनोसिटी होगी, तो आपको एक अच्छी स्किन मिल जाएगी। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है जिनके स्किन के ऊपर डलनेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, या एजिंग के साइंस हैं, या बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है, क्योंकि ये स्किन को एक्सफोलिएट करती रहती है ना, उसकी वजह से ये बेनिफिट मिलता है कि जो पुरानी स्किन है जिसके ऊपर सारी डस्ट एंड डर्ट था, सारा गंदगी जमा हुई थी, डार्क स्पॉट्स थे, वो धीरे धीरे हट जाती हैं। तो जो नई स्किन आती जाती है वो फ्रेश रहती है। तो इस तरह से आपका फेस भी साफ हो जाता है। और इस पूरे एक्सफोलिएशन का जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से क्रीम्स काम करती है। अब बात करते हैं कि इन क्रीम्स को यूज कैसे करना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये माइल्ड एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स हैं, लेकिन इनके साथ में अगर आप अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ आपको साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इसके साथ में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। तो लेट्स से अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी है, सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है। सेकंड स्टेप पे आपको एक क्रीम लगानी है। थर्ड स्टेप पे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है, ये है रात का रूटीन। दिन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रूटीन कुछ इस तरह से होगा: पहले फेस वॉश, दूसरे पे क्रीम,
तीसरे स्टेप पे आपका मॉइस्चराइजर एंड फोर्थ स्टेप पे आपका सनस्क्रीन। दिन में अगर आप लगा रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स तो सनस्क्रीन को लगाना बिल्कुल भी स्किप मत करना। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स के साथ में। अगर आप रात में लगा रहे हैं, दिन में नहीं भी लगा रहे हैं, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन में आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। चाहे आप क्रीम लगाए ना लगाए, लेकिन दिन में आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। क्यों? बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स की एक टेंडेंसी होती है कि आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना सकते हैं। जब आपकी स्किन पे एक्सफोलिएशन होता है, जब स्किन पे नई एक तरह से लेयर आती है, स्किन की एक नई परत आती है, तो वो परत साफ होती है, फ्रेश होती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, उतनी ही ज़्यादा प्रोन हो सकती है टैनिंग के लिए, बिकॉज वो एक नई चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी खाल है, अगर इसको मैं हटा दूं तो यहाँ की जो स्किन है वो पतली होती जाएगी धीरे धीरे, और वो पतली जो स्किन होगी उसके ऊपर कोई भी छोटी सी चीज़ है ना वो ज़्यादा चुभेगी, ज़्यादा रिएक्ट करेगी, राइट। तो एक्सफोलिएशन का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन भी स्किन को ख़राब करता है, क्योंकि ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन से स्किन में टैनिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं रह सकते। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए सनस्क्रीन अगर आपके रूटीन में होगा तो सनस्क्रीन ना सिर्फ आपको बचाएगा, आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा। ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम के साथ में सनस्क्रीन इज अ मस्ट प्रोडक्ट, आपको डेफिनेटली यूज करना ही करना है। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ साइड इफेक्ट्स डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, लेकिन इसके साथ में अगर आपने बहुत हायर कंसेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर लिया, जैसे कि 15%, 20% या उससे भी ज्यादा, और आपने अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं लिए, फेस को ढंग से कवर नहीं किया, धूप में जाने के बाद में सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया, तो इन सभी रीजंस की वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है। कुछ केसेस में एक्ने एंड पिंपल्स ट्रिगर हो सकते हैं, ज्यादा पीलिंग भी हो सकती है। तो ज्यादा पीलिंग होने से आपको पेन भी हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं, होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो सकते हैं। उसके साथ में थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए उनको फॉलो करना। और आपको ऐसा लगता है लगाने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे जलन जलन सी हो रही है, तो अपने फेस को कवर करके ही धूप में जाएं और डायरेक्टली जो धूप से जो कांटेक्ट है उसे अवॉइड करें। ठीक है, तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स कैसे काम करती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स में ग्लाइको 6 कब यूज करनी चाहिए, ग्लाइको 12 कब यूज करनी चाहिए। तो ग्लाइको 6 आपको तब यूज करनी चाहिए जब आपके फेस पे सिर्फ डलनेस है, आपके फेस पे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपके फेस का जो स्किन टोन है वो अनइवन है, तब इन सभी केसेस में आप ग्लाइको 6 यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइको 12 आप कब यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपके नकल्स, आपका एल्बो एरिया, आपके अंडर आर्म्स का एरिया बहुत ज़्यादा काला है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ग्लाइको 6 आप फेस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लाइको 12 को फेस पे यूज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अच्छा नहीं रहेगा आपके फेस के लिए, बिकॉज हायर कंसेंट्रेशन है यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड का। तो अगर आप एक बहुत मेच्योर इंसान हैं और जो कि काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते आए हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लाइको 12 फेस पे, अदरवाइज मैं सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज सेंसिटिव स्किन वाला व्यक्ति अगर ग्लाइको 12 फेस पे यूज़ करेगा तो ये उसकी स्किन को जला भी सकता है, इरिटेशन भी दे सकता है, रेडनेस भी दे सकता है। ठीक है, तो ग्लाइको 12 मोस्टली बॉडी पार्ट्स के लिए बढ़िया रहेगी, जैसे कि अंडर आर्म्स की डार्कनेस को हटाने के लिए, वहाँ का पिगमेंटेशन हटाने के लिए, गर्दन के पीछे का एरिया जिसके ऊपर बहुत सारी लोगों को टैनिंग होती है, वहाँ पर आप ग्लाइको 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बॉडी पार्ट्स पे आप इसे आंख बंद करके यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फेस पे इसे अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में लेमन्स टर्म में और साथ साथ साइंटिफिक टर्म में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है किसी भी रीजन से, तो लाइक करके जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रहे। जय श्री राम।